हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज़ बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 7 सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस को हमने स्टार्ट कर दिया था और आज हम इस चैप्टर को एंड करने वाले हैं। इससे पहले भी हमने 6 चैप्टर्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा। अगर अभी तक आपने उन 6 चैप्टर्स की लेक्चर्स को नहीं देखा है तो फटाफट से आप लोग प्लेलिस्ट में जाएँ और उन वीडियोस को देखिए और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करें। और अगर अभी तक आपने चैप्टर नंबर 7 के भी प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाके अपनी प्रिपरेशन को आप स्ट्रॉन्ग करें और नोट्स साथ के साथ बनाते रहें। और अगर आपका कोई भी डाउट आता है तो आप अपने सवालों को कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही है बच्चों तो वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम पर मिलते रहें। इसी तरीके से प्रारंभ सीरीज के लिए अंदर हम आपके लिए अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज की वीडियोस लाते रहेंगे। आपको बस अच्छी तरीके से पढ़ना है और जैसे ही एग्जाम आपके पास आएंगे जनवरी फरवरी में हम बहुत सारे सवालों के बारे में डिस्कशन आपसे करेंगे जिससे आपकी प्रिपरेशन और भी स्ट्रांग हो सके। चलिए बच्चों, एक बार हम देख लेते हैं सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या होता है? वो एक्टिविटीज जिसे रन करने के लिए हमें जिसे रन करने के लिए हमें बिजनेस फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं। मतलब बिजनेस को रन करने के लिए जो पैसे की हमें रिक्वायरमेंट होती है या बिजनेस एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के लिए जो पैसे की हमें रिक्वायरमेंट होती है, उन सभी सोर्सेस को हम बिजनेस फाइनेंस के अंदर डालते हैं। जैसे हमने पढ़ा था बेटा कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हमने ओनर्स फंड पढ़े थे, बोरोड फंड्स पढ़े थे, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हमने पढ़े थे बेटा। क्यूमुलेटिव होते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव होते हैं, कन्वर्टेबल होते हैं, नॉन कन्वर्टेबल होते हैं, टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स भी हमने पढ़े थे। सो दीज आर दी सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस होते हैं जहाँ से हम बिजनेस फाइनेंस को अरेंज कर सकते हैं और अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को कंडक्ट कर सकते हैं। मेरे बच्चों आपको, चलिए बेटा, तो ये सब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं बेटा? कमर्शियल बैंक्स एक वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं बेटा जो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं। मतलब अगर हमारे पास कोई एक्स्ट्रा पैसा है जो सेविंग है तो वो हम इन कमर्शियल बैंक्स में जाके डिपॉजिट कर सकते हैं। वहाँ पे हमारा पैसा भी सेफ रहता है। साथ के साथ कमर्शियल बैंक्स हमें उसके बदले में इंटरेस्ट भी पे करते हैं क्योंकि वो हमारे पैसों को दूसरे लोगों को लोन देने में यूज लेते हैं। उसके अलावा क्या है बेटा? लोन हमें प्रोवाइड करवाते हैं और कमर्शियल बैंक जो है इन्वेस्टमेंट भी करते हैं विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट को अर्न करना, लेकिन डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करते हैं और लोन भी क्या करते हैं? ये जनता को देते हैं। मेरिट्स क्या क्या होते हैं बेटा कमर्शियल बैंक्स के? इकोनॉमिकल नेचर का होता है, जाहिर सी बात है इकोनॉमिकल है, जीडीपी में कहीं ना कहीं ग्रोथ देता है। बिजनेस की सीक्रेसी इसके अंदर मेंटेन रहती है, आपका जो भी डाटा है वो सेफ और सिक्योर रहेगा, किसी के पास भी नहीं जाएगा। फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस होता है बेटा, ऊपर नीचे इसमें किया जा सकता है अमाउंट को, और मिनिमम फॉर्मेलिटीज के साथ इसमें हमें क्या मिल सकता है? बिजनेस फाइनेंस मिल सकता है। कहने का मतलब है इट इज अ ठीक है। तो लेस फॉर्मेलिटीज होती है बेटा इसमें। लेस फॉर्मेलिटीज के साथ आप क्या कर सकते हैं? इसके अंदर आप अपने फाइनेंस को अरेंज कर सकते हैं। तो ये है हमारा लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। अब देखिए इससे कुछ एडवांटेजेस होते हैं तो साथ के साथ क्या होते हैं बेटा? कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ कमर्शियल बैंक्स? डिसएडवांटेज ये होते हैं कि शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग हमें प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। रेस्ट्रिक्टिव क्लॉसेस होते हैं, मतलब जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है फाइनेंस लेने की बेटा, उसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं डिफिकल्ट प्रोसीजर होता है यहाँ से हमें बिजनेस फाइनेंस जुगाड़ने का, और रेस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस होते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि फॉर्मेलिटीज यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा होती है, जिस वजह से यहाँ से बिजनेस फाइनेंस लेने में क्या होता है? दिक्कत क्रिएट होती है कमर्शियल बैंक से। कमर्शियल बैंक जो हमारे नॉर्मल बैंक्स होते हैं जहाँ पे हम लोग ऑपरेट करते हैं बेटा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? उन्हें हम कमर्शियल बैंक्स कहते हैं। अब आता है हमारा पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट क्या है? एक बार इसे रीड कीजिए बेटा आप लोग।
पब्लिक डिपॉजिट्स क्या होते हैं बेटा? पब्लिक डिपॉजिट्स आर द डिपॉजिट रेज बाय द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक। ये वो डिपॉजिट्स होते हैं बेटा जो क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के जरिए डायरेक्टली पब्लिक से निकाला जाता है। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है जो पब्लिक डिपॉजिट में ऑफर करी जाती है वो जनरली हायर होती है, ठीक है, हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। की रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होती है वो ज़्यादातर हाई होती है एज कम्पेयर टू बैंक डिपॉजिट, और इसे रेगुलेट किया जाता है आरबीआई के जरिए, और 25% से ज़्यादा शेयर कैपिटल और रिजर्व्स यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या होते हैं बेटा? ये आपके होते हैं पब्लिक डिपॉजिट। अब व्हाट आर दी मेरिट्स ऑफ पब्लिक डिपॉजिट? इट इज अ सिंपल प्रोसीजर। सिंपल प्रोसीजर होता है, आराम से इसको जनरेट किया जा सकता है, इकोनॉमिकल है, कहीं ना कहीं जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नो लॉस ऑफ कंट्रोल, इसमें किसी प्रकार का कोई लॉस ऑफ कंट्रोल नहीं होता है, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। और इट क्रिएट्स नो चेंज ओवर असेट्स, ठीक है, इसमें कोई भी चेंज नहीं क्रिएट होता है असेट के अंदर। क्लियर है क्या बेटा? ये बात आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। What are the limitations of public deposits? When there is a merit, there is a limitation also. Not suitable for new companies, नई कंपनीज के लिए सुटेबल नहीं होता है, रिस्की होता है, और नॉट अ रिलायबल सोर्स, एक रिलायबल सोर्स नहीं है बेटा ये बिजनेस फाइनेंस का, और ये लिमिटेड टाइम के लिए फंड से आपको उपलब्ध करवाता है, ज़्यादा लंबे समय के लिए इसके फंड्स अवेलेबल नहीं होते हैं। क्लियर है? आगे देखिए ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट इज द क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय वन ट्रेडर टू अनदर। ये ट्रेड क्रेडिट वो क्रेडिट होता है जो ट्रेडर के जरिए दूसरे ट्रेडर को एक्सटेंड किया गया है फॉर द परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर द परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है बच्चों? लिमिट मेरिट्स क्या क्या होते हैं ट्रेड क्रेडिट के? इट इज अ कन्वीनियंट सोर्स। कन्वीनियंट सोर्स होता है बेटा, ये प्रमोट करता है सेल्स को, और ये रेस भी करता है इन्वेंट्री लेवल को, और कहीं ना कहीं ये क्या करता है बेटा? अवेलेबिलिटी को भी रेडी रखता है। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ट्रेड क्रेडिट? इट हैज अ रिस्क ऑफ ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग का रिस्क हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, कॉस्टली नेचर का होता है, और इट कैन प्रोवाइड लिमिटेड फंड्स, ये हमें लिमिटेड फंड्स प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद और क्या क्या सोर्सेस होते हैं? इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स होता है बेटा। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट एक अनसिक्योर्ड बोरिंग्स होते हैं कंपनीज के जरिए जो अदर कॉर्पोरेट एंटिटीज से लिए जाते हैं, जो रजिस्टर्ड होती है अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। इनके क्या मेरिट्स होते हैं? फ्री होते हैं बेटा ब्यूरोक्रेटिक और लीगल प्रॉब्लम्स का, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स से पूरी हो जाती है, और सीक्रेसी यहाँ पे मेंटेन रहती है। बट लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि ये एक तरीके से इसमें कोई लीगल सर्कुलेशंस नहीं होते हैं, हाई इंटरेस्ट रेट होती है, और अनसिक्योर्ड होता है कि कोई भी इसके अंदर डॉक्यूमेंट साइन नहीं किया जाता है। सो ये थी बेटा हमारी वीडियो चैप्टर नंबर 7 सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कुछ केस स्टडीज को डिस्कस करेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को पूछ सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें। थैंक यू, बाय बाय।